हाय एवरीबॉडी, आई एम शबाना और अपनी जर्नी इन फाइटिंग विद सर्वाइकल कैंसर आगे बढ़ाती हूँ। आज मैं आपको एक इंसिडेंस सुनाना चाहूँगी। मेरा रेडिएशन ऑलमोस्ट 19-20 हो चुके थे, कीमोथेरेपी 3 हो चुकी थी, कमज़ोरी अपनी चरम सीमा पर थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी थी, वेट काफ़ी गिर गया था, मसल मास लूज़ हो जाता है, कुछ खा पी नहीं रहे हो आप और डेली बॉडी इतना डैमेज हो रही है और वॉमिटिंग सेंसेशन बना हुआ है। सब के चलते बहुत बुरी सी तबीयत थी और इसके ऊपर यूरिन इन्फेक्शन इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था। कैथेटराइजेशन डेली हो रहा था, सुबह शाम, कभी कभी 3 बार। और ये सारी तकलीफ़ों को झेलते हुए मैं मुझे याद है उस दिन हमारा अपॉइंटमेंट था हमारे यूरोलॉजिस्ट के साथ। तो रेडिएशन करा के और सीधे हम लोग एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पहुंच गए जहाँ पे हमें अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना था कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि एक कोर्स पूरा हो चुका था एंटीबायोटिक का। वहाँ पे वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो बहुत सारे तरह तरह के पेशेंट्स लॉबी में वेट कर रहे थे और मैं भी बैठ गई। और मतलब मेरी आदत थी कि इस पूरे दौरान मैंने बहुत ज़्यादा किसी को परेशान नहीं किया, ना बयानबाजी की अपनी तकलीफ़ों की, ना तकलीफ़ों को ज़ाहिर किया। ज़्यादातर कोशिश करके मैं अपने तक ही रखती थी और अपना भी दिमाग उससे डाइवर्ट रखने की कोशिश करती थी। तो मैंने हस्बैंड को नहीं बोला कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने कहा डॉक्टर को तो दिखाना ही है, ही इज़ ऑल्सो गिविंग हिज प्रेशियस टाइम, ही वॉज ऑल द टाइम विथ मी, every step he was there beside me holding my hand. So हम लोग वेट कर रहे थे और मुझे नहीं मालूम, मैं बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा वेटिंग थी। सडनली मुझे अनईज़ी लगा, मुझे लगा शायद वॉमिट होगी। मैंने इनसे एक ऑरेंज की गोली जो लॉजेंजेस होती है वो लेके मुंह में रखी और उसके बाद 3-4 मिनट बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई फेंटेड, आई जस्ट कोलैप्स्ड। सो मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं है, मैं बेहोश हो गई, कैसे हुई, क्या हुआ, मैं गिरी या, बट शकील ने बताया मुझे कि मैं उनके कंधे पे सर रख के एंड आई वाज डाउन। सो ये बहुत ज़्यादा डर गए, इन्हें लगा पता नहीं क्या हो गया, इज शी अलाइव और शी इज़ गॉन। एंड वो इतने सारे जो 70-80 पेशेंट्स वेट कर रहे थे, स्टाफ था, एक हड़कंप सा मच गया, एकदम व्हील चेयर लाई गई और सायरन बजने लगा। ब्लू कोट पेशेंट चिल्ला रहे थे वो लोग और मुझे उस पर व्हील चेयर पर बिठा के दौड़ते हुए, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा ना सीन, दौड़ते हुए ले जाते हैं, हटो 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 सब लोग ऐसे करके। एंड लिफ्ट बुलाई गई और मेरा हल्का सा ऐसा कॉन्शियस आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था। मैं बोलूँ ये क्या हो गया यार, मैं तो डॉक्टर के यहाँ आई थी, ये सडनली क्या हो गया। एंड दैट वॉज वन एपिसोड जिसने मुझे हिला दिया। मुझसे ज़्यादा मेरी गलती ये हुई कि मैंने मेरे बच्चे को ये पूरा एपिसोड बता दिया, उसके साथ डिस्कस कर लिया। ऐसे ही अनजाने में मुझे लगा कि इतना कुछ असर नहीं होगा, बट इस एपिसोड ने उस बच्चे को हज़ारों लाखों मील दूर जो बेचारा अकेला है हिला दिया। वो पहली बार डर गया कि बाप रे, मेरी मम्मा बेहोश हो गई हॉस्पिटल में, अब क्या होगा। ही गॉट एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक उसको आने लगी, वो डिप्रेशन में गया। एक अलग ही कहानी है जो उसके एंड पे चल रही थी, वो मैं ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। बट उस बच्चे ने अकेले सफ़र किया। यहाँ मेरे साथ तो मेरा पूरी फैमिली थी, मेरा पूरा घर था, मेरे हस्बैंड थे, मगर वो वहाँ अकेले मेंटली सफ़र कर रहा था, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स उसकी पढ़ाई पे भी फ़र्क पड़ा, उसका एक सेमेस्टर पे फ़र्क पड़ा। बट एनीवे, यू नो द गुड थिंग, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। पेन पास्ट इज़ प्लेजर, ऐसा बोला जाता है, एंड प्लेजर पास्ट इज़ पेन। सो दिस इज़ पेन विच इज़ पास्ट गॉन एंड वो भी आज बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। ही इज़ बैक ऑन ट्रैक, डूइंग वेल इन हिज स्टडीज़, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो उसके बाद मुझे एकदम रश करते हुए आईसीयू में ले जाया गया। आईसीयू में जब वो बेड पे लिटा रहे थे उस टाइम मुझे होश आया और मैंने कहा ये मैं कहाँ हूँ। तो उन्होंने बोला आप बेहोश हो गई थी और जल्दी जल्दी बीपी चेक हुआ, शुगर चेक हुई, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। डॉक्टर आए जिनको दिखाने हम गए थे, मेरे यूरोलॉजिस्ट, वो बेचारे भागते हुए
आईसीयू में आ गए मुझे देखने के लिए। और उन्होंने बोला क्या हुआ शबाना, आप लोग कहाँ से आ रहे हो, क्योंकि उनको मालूम था मेरा रेडिएशन चल रहा है। मैंने कहा सर डायरेक्ट रेडिएशन एंड आज कीमो नहीं था, रेडिएशन करा के आ रहे हूँ। तो बोले ये आप जो फेंट हुए हो बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, आपका बीपी नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है और कुछ ऐसा नहीं, ईसीजी किया वो नॉर्मल था एंड बोले ये कमज़ोरी की वजह से ऐसा हुआ है और कैथेटराइजेशन तो आपको कराना पड़ेगा, दैट इज़ मस्ट, क्योंकि यूरिन रुके ना ब्लैडर में, एटलीस्ट वी कैन इंश्योर इट एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस अ डे कि वो पूरा निकले, सो दैट आप इन्फेक्शन से बचे रहो, आपका ये पूरा ट्रीटमेंट एटलीस्ट ठीक ठाक से हो जाए। और दैट वाज वन एपिसोड इन इटसेल्फ। मेरे हस्बैंड ने मेरे देवर को फ़ोन किया, वो भागा भागा अपनी साइट से आया और उसके बाद हमने पूछा कि अभी रखेंगे क्या, बोले नहीं सब चीज़ें ठीक हैं, ये सिर्फ कमज़ोरी की वजह से हुआ था तो आप इनको ले जाइए। मैं गई थी चलते हुए और व्हील चेयर पे कार तक लौटी। सो आई यूज़ टू वंडर सिटिंग ऑन द व्हील चेयर कि यार ये क्या हो गया। मैं एक वेलनेस कंसल्टेंट, लोगों को सेहतमंद ज़िंदगी जीने के रास्ते सुझाती हूँ, न्यूट्रिशन की इम्पॉर्टेंस बताती हूँ, मैं व्हील चेयर पे आ गई। नो नो, दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ जस्ट अ टेम्प्रेरी फेज़। ये मैं अपने आप को सेल्फ टॉक करती थी, ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी फेज़ है, आई विल ओवरकम दिस, आई विल बी ऑल राइट, आई विल बी अगेन गाइडिंग पीपल टूवर्ड्स गुड हेल्थ। तो ये एक एपिसोड था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम इसको समअप करेंगे कि मेरा पूरा रेडिएशन एंड कीमो एंड होने के बाद एक नई कहानी, एक नया पड़ाव आया, एक नया चैलेंज आया मेरी ज़िंदगी में। देखा आपने, द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स, आई डोंट यूज़ द वर्ड प्रॉब्लम। मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, हर चीज़ एक चैलेंज है जिसको हमें फेस करना है और ओवरकम करना है। हम इंसान सबसे उत्कृष्ट कृति हैं, ओह माय गॉड व्हाट अ हिंदी सबसे नायाब क्रिएशन है गॉड का, है ना। वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स, हम अपने ब्रेन को मॉनिटर कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको, तो क्यों नहीं हम हालात के सामने गिव अप कर दें। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ऐसे मैं नहीं होने दे रही थी, हालात पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी हो रहे थे, थपेड़े पे थपेड़े ज़िंदगी मार रही थी, बट आई सेड ओके कम ऑन, खेलो खेलो, बॉल फेंको मेरी तरफ। वो कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी आपके तरफ पत्थर फेंके तो इट्स अप टू यू कि आप उसको स्टेपिंग स्टोन बनाओगे या अपने इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी करके आप उसी के अंदर दफन हो जाओगे। मैंने उन पत्थरों को स्टेपिंग स्टोन बना के आगे बढ़ना प्रेफर किया। So that is all for today. Bye bye. See you tomorrow.